Class 6, continuing the same exercise 10C, now from question number 9. 9 देखिए क्या है भाई. 35 inland letters cost rupees 87.50. How many such letters can we buy for rupees 315? कह रहे अगर 87.50 रुपीज़ में हम 35 inland letters को खरीदते हैं तो 315 रुपीज़ में कितने inland letters को खरीदेंगे. ठीक, हमें क्या फाइंड करना है. नंबर ऑफ inland letters, कॉस्ट दिया हुआ है. तो नंबर ऑफ inland letters, कॉस्ट. ठीक है, 87.50 में 35 है तो 1 रुपये में कितना खरीदेंगे. तो 35 अपॉन 87.5 ये 1 रुपये का हो गया. तो 315 रुपीज़ में कितना खरीदेंगे. तो 1 रुपये का इतना है. 315 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. इसको काटा गया 35 के टेबल से 1 टाइम में, इसको काटा 250 टाइम में. फिर इसके बाद देखिए 25 के टेबल से 10 टाइम में, 4 टाइम में. फिर 2 जा 4, 2 5 जा 10. फिर 5 के टेबल से इसको काटा गया 63 टाइम में. तो 63 इंटू 2 आ गया आपका 126. क्लियर. तो यानी कि हम 315 रुपीज़ में कितना लीटर्स खरीद सकते हैं. 126 इनलाइन लीटर्स खरीद सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए. कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज रुपीज 104. हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर रुपीज 6.50. सिंपल है. 104 रुपीज़ में कितना. 4 डजन. ठीक, 4 डजन की बात कर रहे हैं. 4 डजन. और यहाँ पूछ रहा है कि 6.50 रुपीज़ में कितना आपको बनाना मिलेगा. तो चलिए देखते हैं क्या फाइंड करना है. नंबर ऑफ बनानास फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ बनानास इधर राइट साइड में, कॉस्ट गिवन है. 104 रुपीज़ में कितना है. 4 डजन. 4 डजन का मतलब 4 इंटू 12 48. ठीक, 1 रुपये में फाइंड करेंगे तो 48 अपॉन 104. तो 6.5 रुपीज़ में कितना होगा. 1 रुपये का इतना है. 6.5 रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर दिया इसमें. अब देखिए इसको कट किया. ठीक है, 13 के डबल से कट किया गया. इसके बाद फिर 6 8, फिर 8 के डबल से कट किया गया 0.5. फिर इसके बाद 6 इंटू 0.5 कितना आ गया 3. यानी कि 6.50 में कितना बनाना मिलेगा हमें. 3 बनानास मिलेगा. ओके. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. 11 क्या है. द कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स इज रुपीज 22770. अच्छा, 18 चेयर्स का कॉस्ट गिवन है. ठीक, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए 10120 यानी कि 10,120 रुपीज़ में आप कितना चेयर खरीदेंगे. अगर 22,770 रुपीज़ में 18 चेयर खरीदते हैं तो 10,120 रुपीज़ में आप कितना चेयर खरीदेंगे. तो क्या फाइंड करना है हमें. नंबर ऑफ चेयर्स फाइंड करना है. तो इधर राइट कर देंगे, राइट साइड में नंबर ऑफ चेयर्स और इधर हो गया कॉस्ट. तो 22,770 में 18 चेयर्स है तो 1 रुपये में 18 अपॉन 22,000. ठीक है, 770. तो 10,120 रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर दिया 1 में. ठीक, ठीक है, 0 कट गया. फिर 18 के टेबल से काटा गया 126.5. इसके बाद इसको डायरेक्ट कट किया गया 8 टाइम में. तो कितना है आपका 8. यानी कि 10,120 रुपीज़ में आप कितना चेयर खरीदेंगे. 8 चेयर्स. CHAIRS चेयर्स. ओके. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स. एक कार है 195 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर करती है. तो पूछ रहा है नंबर 1, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर्स. 520 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा फर्स्ट में. सेकंड में पूछ रहा है हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स विद द सेम स्पीड. 7 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस और उसकी स्पीड सेम है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट में हमें फाइंड करना है टाइम, उसको कितना टाइम लगेगा. तो क्या दिया हुआ था सबसे पहले वो राइट करेंगे. तो अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर 3 आवर्स, ये राइट कर दिया. स्पीड भी हमने निकाल लिया, वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे. सबसे पहला पूछा है आपसे कि कितने टाइम में वो कवर करेगा. ठीक है, 520 किलोमीटर डिस्टेंस. तो 195 किलोमीटर डिस्टेंस वो 3 आवर में कवर करता है. तो 1 किलोमीटर कितना करेगा 3 अपॉन 195 आवर्स में. ठीक, तो 520 किलोमीटर कितना होगा. देखिए 1 किलोमीटर में इतना है तो 520 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इसके बाद कट कर दिया गया. देखिए 3 के डबल से कट किया गया 65 में. इसके बाद इसको कट किया गया. ठीक है, फिर 5 के टेबल से कट किया गया 5 बटे 40 और ये आ गया आपका 8 आवर्स. यानी कि 520 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा. 8 आवर्स में कवर करेगा. ये क्या हो गया फर्स्ट आंसर. अब हम सेकंड आंसर की ओर चलते हैं. तो सेकंड आंसर में हमें पूछा है कि डिस्टेंस 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूछा है. 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था. 195 किलोमीटर कवर कर रहा था. ठीक, तो 1 आवर में कितना करेगा. 1 आवर में 195.3 किलोमीटर कवर करेगा. तो 7 आवर्स में कितना करेगा. तो 7 आवर्स में 1 आवर का दिया है, 7 आवर का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें. 3 के डबल से काटा गया 65 टाइम में. 65 इंटू 7 455 किलोमीटर्स. यानी कि 7 आवर्स में 455 किलोमीटर्स ट्रैवल किया. नेक्स्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13. अ लेबर अर्न्स रुपीज 1980 इन 12 डेज. 1980 कितना 12 डेज में. ठीक, तो सबसे पहला पूछ रहा है क्या, हाउ मच डज
ही अर्न इन 7 डेज, 7 डेज में वो कितना अर्न करेगा ये पूछ रहा है। सेकंड पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ही अर्न रुपीज 2640, 2640 कितने डे में अर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कितना अर्न करेगा 7 डे में, और सेकंड में पूछ रहा है कि इतना यानी रुपीज दिया है, आपको पूछा है नंबर ऑफ डेज। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्या राइट करेंगे, क्या गिवन है, और लेबर अर्न रुपीज 1980 इन 12 डेज, ये सबसे पहला लाइन राइट कर देंगे। इसके बाद नंबर 1 पे आते हैं, क्या फाइंड करना है, मनी अर्न बाय लेबर, कितना मनी अर्न किया लेबर ने वो, और नंबर ऑफ डेज। तो 12 डेज में कर रहा है कितना 1980 रुपीज 12 डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में कम ही करेगा, तो 1980 डिवाइड कर देंगे 12 से। तो 7 डेज में कितना करेगा, तो 1 डे का है, तो 7 डे का करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 12 के टेबल से कट किया, 165 टाइम में 165 इंटू 7 1155 रुपीज, ये आया 7 डेज का, यानी 7 डेज में वो कितना अर्न करेगा लेबर 1155। ठीक, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, यानी कि 2640 रुपीज उसको अर्न करने के लिए कितना डेज लगेगा। तो देखिए 1980 रुपीज अर्न करने के लिए उसको कितना डे लग रहा था, 12 डे लग रहा था, 12 डेज। ठीक है, तो 1 रुपी अर्न करने के लिए उसको कम दिन लगेगा, कम, ठीक है, कम डेज लगेंगे, तो 12/1980 डिवाइड कर दिया। तो 2640, देखिए 1 रुपी का है, तो 2640 अर्न करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 12 के टेबल से कट किया गया 165, फिर 165 के टेबल से कट किया गया 16 टाइम में, और ये आ गया 16 डेज, यानी 2640 रुपीज अर्न करने के लिए उसको 16 डेज लगेंगे। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14, द वेट ऑफ 65 बुक इज 13 kg। 65 बुक्स का वेट कितना है, 13 kg है। सबसे पहला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक्स, 80 बुक्स का वेट कितना है ये पूछ रहा है। और सेकंड में पूछ रहा है हाउ मैनी सच बुक्स वेट 6.4 kg, 6.4 kg कितने बुक्स का वेट होगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन, वो राइट कर देंगे। तो गिवन है आपका द वेट ऑफ 65 बुक इज 13 kg, 65 बुक्स का वेट है 13 kg। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है वेट, नंबर ऑफ बुक्स। ओके, तो 65 बुक्स का है 13 kg, 1 बुक का कितना होगा 13/65 kg, कम ही होगा। तो 80 बुक्स का कितना होगा, देखिए 1 बुक का है, तो 80 बुक्स का निकालने के लिए 80 का मल्टीप्लाई कर दिया, 13 के टेबल से काटा गया 1 टाइम में, 5 टाइम में, फिर 5 के टेबल से काट दिया गया 16 टाइम में, तो कितना आया 16 kg, यानी 80 बुक्स का कितना वेट है 16 kg। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक, नाउ मूविंग ऑन सेकंड आंसर। सेकंड में हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहा है, 6.4 kg वेट कितने बुक्स का होगा। तो 13 kg, 13 kg कितना है 65 बुक्स, 65 बुक का वेट है 13 kg, तो 1 kg कितने बुक्स का होगा, कम ही बुक का होगा, इसलिए 65 को डिवाइड कर देंगे 13 से। तो देखिए 1 kg का वेट दिया है, तो 6.4 kg। ठीक है, 1 kg का बुक दिया होगा कि 1 kg में इतने बुक्स हैं, तो 6.4 kg में कितने बुक्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 13 के टेबल से काटा गया 5 टाइम में, और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 + 2 32, 32.0, यानी कि 32 बुक्स का जो है वो वेट होगा 6.4 kg। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, if 48 boxes contain 6000 pens, how many such boxes will be needed for 1875 pens। क्या फाइंड आउट करना है आपको, नंबर बॉक्सेस फाइंड करना है। 6000 पेन्स 48 बॉक्स में है, तो बताइए 1875 पेन्स कितने बॉक्स में होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, नंबर ऑफ पेन्स, तो 6000 पेन्स 48 बॉक्स, 1 पेन के लिए क्या होगा, कम ही बॉक्स लगेगा ना, तो 48 को डिवाइड कर दिया 6000 से, तो 1 पेन का अगर इतना बॉक्स है तो 1875 का कितना होगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कट किया गया है यहाँ 12 के टेबल से, 12 4 जा 12 5 जा 60। ठीक है, अब इसके बाद 4 के टेबल से कट किया 1 टाइम में, 125 टाइम में कट गया, फिर 125 के टेबल से इसको कट किया 1 टाइम में, और 15 टाइम में, तो क्या है आपका 15, यानी 1875 पेन्स के लिए कितना बॉक्सेस लगेंगे, 15 बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, 15 बॉक्सेस लगेंगे। Now moving on question number 16, 24 workers can build a wall in 15 days। ठीक है, 15 days, how many days will 9 workers take to build a similar wall। अच्छा, कह रहा है 24 वर्कर्स को एक वॉल बनाने के लिए 15 डेज लग रहा है, दीवार बनाने के लिए 15 डेज लग रहा है। तो बताइए 9 वर्कर्स को वही सिमिलर सेम दीवार बनाने के लिए कितना डेज लगेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। देखिए जब वर्कर का टर्म आता है तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए क्या बदलती हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज राइट कर दिया राइट साइड में, और नंबर ऑफ वर्कर्स। देखिए 24 वर्कर्स को कितना डे लग रहा है, 15 डेज लग रहे हैं 24 वर्कर्स को। ठीक है, तो अगर एक आदमी को बोला जाए, एक वर्कर को बोला जाए कि बनाओ, तो देखो अगर एक वर्कर को बोलेंगे तो वो अधिक समय लेगा, कम समय नहीं ना लेगा, उसको तो ज़्यादा ना मेहनत करना पड़ेगा। तो
तो वो अधिक समय लेगा। तो जब अधिक समय लगेगा इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ किया गया है, क्योंकि 24 लेबर्स जब हैं, 24 वर्कर्स जब हैं, 15 डेज लग रहा है। तो अगर सिर्फ एक आदमी को कह दिया जाए, एक वर्कर को कह दिया जाए, वन वर्कर को बोलेंगे करने के लिए, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक, तो जब ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मल्टीप्लाई किए यहाँ पे। यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा, जब भी वर्कर आएगा आदमी का होगा, ठीक है, इस तरीके का, तो हम ये चीज़ करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड ना करके। क्योंकि जब एक आदमी को कोई काम देंगे करने के लिए तो उसको टाइम लगेगा ना करने में, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मल्टीप्लाई। तो 9 वर्कर्स को, जब 9 वर्कर्स आ जाएंगे तो उनको कम ना समय लगेगा। एक काम को ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कम समय लगेगा, इसलिए डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया यहाँ पे देखो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 कटा, इसके बाद 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 5 जा 40, यानी कि 9 वर्कर्स को कितना डेज लगेगा, 40 डेज लगेंगे सेम वॉल को बिल्ड करने में। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 17, 40 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। 40 men 40, ठीक है, 40 men जो है एक किसी वर्क को 26 डेज में फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। तो आपको बताना है कि कितने मैन, यानी कितने लोग जो है वो उसी सेम वर्क को 16 डेज में खत्म करेंगे। तो 40 मैन अगर 26 डेज में खत्म करते हैं तो कितने मैन वही वर्क को 16 डेज में खत्म करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैन फाइंड आउट करना है। तो चलिए जो फाइंड आउट करना है वो राइट साइड में राइट करते हैं। तो नंबर ऑफ मैन और ये हो गया आपका डेज। तो 26 डेज में कितने मैन हैं, 40 मैन्स हैं। ठीक, तो 1 डे में अगर एक दिन में ख़त्म करना हो, एक दिन में काम खत्म करना हो, तो हमें ज़्यादा लोग की ज़रूरत होती है, अधिक लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है। 1 डे में ख़त्म करना है तो इसलिए अधिक लोगों की ज़रूरत होगी, इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। ठीक, तो अगर 16 डेज में ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 16 डेज में ख़त्म करना है तो देखते हैं कितने लोगों की ज़रूरत होती है। तो 1 डे में इतने लोग हैं तो 16 डे में क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ये मत सोचिएगा कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे मैन पावर है भाई, जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वर्कर्स वाले में, लेबर्स वाले में। ठीक, वैसे ही मैन। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया 16 से, तो यहाँ पे आपका 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2 के डबल से कट गया 13 में 35 65 मैन, यानी 16 डेज में 65 मैन रिक्वायर्ड, 65 मैन चाहिए हमें सेम वर्क को फिनिश करने में। ठीक, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 18, इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजंस फॉर 550 मैन फॉर 28 डेज। अच्छा, एक आर्मी कैंप में 550 मैन के लिए खाना है, कितने दिनों के लिए, 28 डेज के लिए। ठीक है, यानी कि 550 मैन के लिए जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न मतलब भोजन खाना, कितने दिनों के लिए है, 28 डेज के लिए है। तो अगर बताओ 700 मैन्स आ गए या 700 मैन्स हो गए, आ गए सॉरी 700 मैन्स अगर हैं, ठीक, तो बताइए सेम जो प्रोविज़न है वो खाना जो है वो कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक रहेगा। तो देखिए 550 मैन्स के लिए कितना है, 28 डेज के लिए। तो अगर एक आदमी के लिए बोले तो एक आदमी तो भाई बहुत दिन तक खाएगा, बहुत लंबा समय तक खाएगा ना एक आदमी, तो वही 700 मैन्स के लिए। तो चलिए देखते हैं भाई, हम लोग आते हैं अपने कॉपी पे। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज, तो राइट में लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और इधर नंबर ऑफ मैन। 550 मैन, 28 डेज प्रोविज़न है उनका, 28 डेज का खाना है एक आदमी के लिए, 1 मैन के लिए। तो एक आदमी तो बहुत लंबा दिन लगे ना उसको ख़त्म करने में, खाने में, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया गया। अगर 700 मैन्स आ गए हैं, 700 मैन, तो 700 मैन का मतलब डिवाइड कर दिया यहाँ पे, पहले 0 से 0 कट गया, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 के टेबल से काटा गया, ठीक है, सॉरी 5 के टेबल से काटा गया 14 टाइम में और 11 टाइम में। इसके बाद फिर देख रहे हैं 14 के टेबल से काटा गया, 14 1 जा 14, 14 जा 28, 2 × 11 कितना आएगा, 22 डेज, यानी 700 मैन है तो कितना लगेगा, 22 डेज। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19, और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10C का। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर 60 पर्सन्स फॉर 3 डेज। हाउ मेनी डेज वुड द राइस लास्ट फॉर 18 पर्सन। देखिए 60 पर्सन्स के लिए कितना डे लग रहा है, 3 डेज लग रहा है, तो 18 पर्सन्स के लिए कितना लगेगा ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। तो जो फाइंड करना है वो राइट साइड में लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, इधर नंबर ऑफ पर्सन्स। क्लियर, 60 पर्सन्स 3 डेज, 1 पर्सन एक आदमी के लिए, तो एक आदमी के लिए तो ज़्यादा टाइम चाहिए भाई, तो 60 × 3 मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अब 18 पर्सन्स के लिए, 18 पर्सन्स के लिए क्या करेंगे, 3 × 60/18, 18 से डिवाइड कर देंगे, कट गया यहाँ पे देखिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 10 जा, यानी कि 10 डेज। 18 पर्सन्स के लिए कितना आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज 10 डेज। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा 10C, आप अपने कॉपी में सॉल्व करिएगा। 10D और CC टेस्ट पेपर जो है वो आप खुद से कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
थैंक यू।